गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस। कल के वीडियो लेक्चर में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और सुधार ये टॉपिक लिया था और कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूएनओ की स्थापना, उसके पूरा पृष्ठभूमि, उसकी किस प्रकार सदस्यता ली जाती है, कैसे सदस्यता छोड़ी जा सकती है, नवीनतम सदस्य कौन सा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, जिसके अंतर्गत आज हम महासभा के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। महासभा द जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद द सिक्योरिटी काउंसिल, न्यास परिषद द ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय द सेक्रेटरीट, आर्थिक और सामाजिक परिषद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इन 6 अंगों में पहला जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा, उसके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सर्वाधिक वृहत और महत्वपूर्ण अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय या प्रमुख अंग है। आइकेल बर्गर ने कहा कि ये विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी गई है कि आइकेल बर्गर का जो कोटेशन है कि ये विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। एक अन्य विद्वान ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा। शूमा ने इसे संसार की नगर सभा और सीनेटर वाडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी। तो इन कोटेशन से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये यूएनओ का और इस हिसाब से पूरे विश्व का कितना महत्वपूर्ण अंग है। ये संसार की व्यवस्थापिका है जो इस पूरे विश्व के 193 देश के प्रतिनिधि इस महासभा में बैठते हैं और इस महासभा में बैठ कर के विश्व की समस्याओं पर, विश्व के लिए बनाई गई योजनाओं पर विचार विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार है। इस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट है, ह्यूमन पार्लियामेंट। विश्व के 193 देश, 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त होता है महासभा में? महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु वोट देने के समय एक देश का, चाहे वह कितना ही बड़ा राष्ट्र हो या अथवा छोटा राष्ट्र हो, एक ही वोट समझा जाता है। तो एक देश, एक वोट, एक मूल्य, चाहे आकार में छोटा है, बड़ा है, जनसंख्या के लिहाज से बड़ा है, छोटा है, लेकिन सभी को एक ही मत देने का अधिकार है। मतदान प्रक्रिया की बात करें तो चार्टर के अनुच्छेद 18 में मतदान प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि महासभा में जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र है उसका एक वोट होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे और अन्य प्रश्नों पर निर्णय, जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त प्रवर्गों का निर्धारण भी सम्मिलित है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या क्या ऐसे इशू हैं जिन पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड 1 के अनुसार न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्यास परिषद के परिचालन संबंधी प्रश्न, बजट संबंधी प्रश्न, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर महासभा में उपस्थित और
मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और प्राय दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में महासभा नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और अपनी 6 प्रमुख समितियों के सभापति निर्वाचित करती है। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूहों अफ्रीकी, एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य राज्यों में बारी बारी से दी जाती है। महासभा के अधिकार और कर्तव्यों पे डिस्कस करते हैं। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती। सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और सभा में निर्धारित तिथि को उन पर विचार होता है, किंतु महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अतिरिक्त हेरफेर नहीं कर सकती। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्यास परिषद के अस्थायी अध्यक्ष सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति होने पर ही महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है, अतः महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः आर्थिक नियंत्रण हो जाता है। महासभा के कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, महासभा के ऐच्छिक कार्य और महासभा के अनिवार्य कार्य। महासभा के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना और सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापना की चेष्टा है। ये ऐच्छिक कार्यों के बाद में अनिवार्य कार्य जो महासभा को करने ही हैं, उनमें पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद एवं अन्य संस्थाओं की व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यास परिषद पर निरीक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन और जांच पड़ताल करवाना, प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना, ये अनिवार्य कार्य हैं महासभा के। फिर महासभा की कुछ समितियां हैं। RAS मेंस में ये सवाल पूछा गया है। महासभा की जो 6 समितियां हैं उनमें पहली है निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, दूसरी आर्थिक और वित्त समिति, तीसरी सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति, चौथा विशेष राजनीतिक और औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, पांचवा प्रशासनिक एवं बजट समिति और छठा कानूनी समिति। ये 6 समितियां हैं जो महासभा जिनके माध्यम से कार्य करती है। महासभा के अधिवेशन, महासभा की नियमित बैठक हर वर्ष सितंबर से दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस तक होती है। यह इसके अधिवेशन, विशेष अधिवेशन भी होते हैं। साधारण अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। स्वेज संकट के समय ऐसा अधिवेशन बुलाया गया था जब मिस्र ने स्वेज का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा आप जानते हैं कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के का जो प्रभाव है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दिखाई देने लगा था। सुरक्षा परिषद जो है वो शीत युद्ध का अखाड़ा बन चुकी थी। सोवियत संघ बनाम अमेरिका का जो कह सकते हैं हम स्नायु युद्ध था वो सुरक्षा परिषद में भी चल रहा था। ऐसे कुछ कारणों से ऐसा महसूस किया गया कि महासभा को ही विश्व की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोगी बनाया जाए। तो 3 दिसंबर 1950 को
शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिल गया। विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के 24 घंटे के भीतर ही महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया। यदि महासभा की बैठक उस समय नहीं हो रही हो तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के वोट पर या संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस प्रकार के अधिवेशन की प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटों के अंतर्गत ही विशेष आपातकालीन अधिवेशन हो सकता है। तो ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव बना करके और महासभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई, क्योंकि शीत युद्ध की वजह से सुरक्षा परिषद अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है छोटी असेंबली। 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आशंकाओं से भयभीत विश्व को सुरक्षा पाने या शांति बनाए रखने की आशाओं का पूरा होना संभव प्रतीत नहीं हुआ। अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग स्थापित किया। इसे छोटी असेंबली कहा जाता है। यह महासभा से बहुत छोटी है, उसका पंचमांश है तथा सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली स्थायी संस्था है। यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। इसके लिए इसे जांच कमीशन नियत कराने, आवश्यक अन्वेषण कराने, महासचिव को महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करने का अधिकार है। तो ये छोटी असेंबली इसी नाम पड़ा है कि ये महासभा का 5वां हिस्सा कह सकते हैं इसको बना है, और ये इसीलिए बनाया गया था ताकि कम सदस्य तुरंत कार्यवाही करते हुए विश्व की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ भी तत्काल किया जाना चाहिए उसकी सिफारिश करे और उस काम को अंजाम दिलवाए। इन सब चीज़ों को हम देख करके एक विषय सामने आ रहा है कि महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि क्यों हुई, क्या कारण है जिसकी वजह से महासभा एक प्रतिष्ठावान अंग बना। तो नंबर 1 ये है कि महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, और जहाँ सभी को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है इसका मतलब वहाँ पर लोकतंत्र है। दूसरा, राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा जो प्रस्ताव पारित करती है उसका असाधारण महत्व होता है। तीसरा, सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग होने के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला। वीटो के गतिरोध को दूर करने के लिए इसने पहले छोटी असेंबली बनाई, फिर शांति के लिए एकता प्रस्ताव बनाया, और इन दोनों ही चीज़ों ने महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। चौथा कारण है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से महासभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था 1945 में, उस समय मात्र 51 सदस्य इसके सदस्य थे, जबकि आज इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़कर के 193 हो चुकी है। पांचवा कारण है कि महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है, यहाँ पर अणु बम से लेकर के मानवीय कल्याण की सभी समस्याओं पर विचार विमर्श होता है और उन्हें समस्याओं को दूर करने के लिए सिफारिश भी की जाती है। आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण भी महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। महासभा के अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार ने भी इसके प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर इसको विचार करने का अधिकार मिला है। इससे भी महासभा की प्रतिष्ठा बढ़ी है। महासभा की भूमिका का यदि मूल्यांकन करें तो महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण, ओपन कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड, स्लीचर के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुडरिच कह रहे हैं कि महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण
दिया है। यद्यपि महासभा के निर्णयों का सरकारों के लिए कोई कानूनी बंधन नहीं है कि जो महासभा ने निर्णय दिया है वो कोई देश इसको माने ही माने, वो बाध्यकारी नहीं है, परंतु क्योंकि विश्व लोकमत का जो वजन है वो इतना ज़्यादा है, इसमें नैतिकता का बल इतना ज़्यादा है कि आप महासभा द्वारा की गई सिफारिश को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं।